हेलो बच्चों, मैं पिछले भाग में सिकंदर और पुरु राजा एकांकी नाटक के सारांश पढ़ाए थे ना। अब उस पाठ के व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो और आप भी मार्क कर लो पुस्तक में। ओके। फर्स्ट मेन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक है, ये मौखिक प्रश्न। पहला, फर्स्ट वन, शिविर में कौन प्रवेश करता है? शिविर में यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है। सेकेंड क्वेश्चन, पुरु राजा क्या कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है? पुरु राजा मैं भारत वीर कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है। थर्ड क्वेश्चन, पुरु राजा सिकंदर की मैत्री और संधि को क्यों अस्वीकार करता है? क्योंकि अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और मित्रता के द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहता था, इसलिए वह सिकंदर के मैत्री और संधि को अस्वीकार किया। फोर्थ क्वेश्चन, सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था? सिकंदर ने मैत्री द्वारा भारत को तोड़कर भारत को जीतना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन, सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था? सिकंदर को भारत पर विजय पाना कठिन था, ये तो इम्पॉसिबल का बात था। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसके लिए भारत विजय कठिन है? सिकंदर के लिए भारत विजय कठिन है। सेकेंड मेन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। यवन सेनापति कहाँ प्रवेश करता है? यवन सेनापति शिविर में प्रवेश करता है। सेकेंड क्वेश्चन, भारतवीर किसका अभिवादन करता है? भारतवीर यवन राजा सिकंदर को अभिवादन करता है। थर्ड क्वेश्चन, बंदी होने पर भी अपने को कौन वीर मानता है? बंदी होने पर भी अपने को पुरु राजा ने वीर मानता है। फोर्थ क्वेश्चन, किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? जय या पराजय, हर स्थिति में भी वीर वीर ही होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिकंदर की मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? पुरु राजा ने सिकंदर की मैत्री और संधि को अस्वीकार करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत को तोड़कर उसे कौन जीतना चाहता था? सिकंदर ने भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहता था। सेवेंथ क्वेश्चन, भारत की एकता कैसी है? भारत की एकता सुदृढ़ है। एट्थ क्वेश्चन, कौन पुरु राजा का मित्र बना? यवन राजा या सिकंदर? पुरु राजा के मित्र बना। थर्ड मेन, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕಂದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಕಂದರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್, ಅದು ಭಾರತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಯ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಪುರು ರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುರು ರಾಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಂಭಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಬರಬೇಕು, ದಂಭಿ. ಟೀಕ್, ಅದು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಠೀಕ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. फोर्थ मेन, जोड़ कर लिखो. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪುರು ರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ವೀರ್. ಸಿಕಂದರ್ ವಿಶ್ವವಿಜಯಿ. ಯವನ್ ಸೇನಾಪತಿ. ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್, ವಾಕ್ಯ ಪೂರ ಕರೋ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, सिंह तो डैश ही होता है. सिंह तो सिंह ही होता है. फिफ्थ सेकेंड क्वेश्चन, हर स्थिति में वीर डैश ही होता है. हर स्थिति में वीर वीर ही होता है. थर्ड वन, तो मित्रता द्वारा
तुम डैश द्वारा जीतना चाहते हो, तुम मित्रता द्वारा जीतना चाहते हो। फोर्थ वन, भारत की एकता डैश है, भारत की एकता सुदृढ़ है। फिफ्थ वन, आज से हम डैश है, आज से हम मित्र है। सिक्स्थ में कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं भारत वीर अभिवादन करता हूँ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವೀರ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತ್ ಕಿ ಏಕತಾ ಸುದೃಢ ಹೈ, ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಸದೃಢವಾದದ್ದು। ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿಜಯ್ ಪಾನಾ ಕಠಿನ್ ಹಿ ನಹಿ ಅಸಂಭವ್ ಹೈ, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಸಂಭವ। ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ತುಮಾರಾ ವಚನ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೈ, ನಿನ್ನ ವಚನ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ। भाषा ज्ञान सेवेंथ में समानार्थक शब्द लिखो। ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಲವಾನ್ ತಾಕತ್ವಾರ್ ಅಂತ। ಹಾಗೆ ಈ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ನೋಡೋಣ। ಅಧಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜ್ಯಾದಾ। ಶರೀರ್, ಬದನ್ ಯಾ ದೇಹ ಎರಡೂ ಬರಿಬೋದು, ಬದನ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ದೇಹ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು। ಫಾಯ್ದಾ ಲಾಭ, सर्दी शरत्काल, नमस्कार प्रणाम, विचार सोच। एथ में अन्य लिंग रूप लिखो, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸುವಂಥ ಪದಗಳು। ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿ, सम्राट, सम्राटिनी, आदमी, औरत, राजा, रानी, जननी, जनक, नौकर, नौकरानी। ओके, नाइन्थ में ध्यान से सुनो और आप भी बुक में मार्क कर लो। विलोम शब्द लिखो ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್। ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ। ಮಿತ್ರ, ಶತ್ರು ಯಾ ದುಶ್ಮನ್ ಎರಡು ಬರಿಬೋದು। ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ್, ವಿಜಯ್, ಪರಾಜಯ್, ಕಠಿನ್, ಸುಲಭ ಯಾ ಆಸಾನ್, बंधन छुटकारा या मुक्ति। 10th में ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಲಿಖೋ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಚಲ್ನ ಚಲಾನ, ಕರ್ನ ಕರಾನ, ಬನ್ನ ಬನಾನ, ಪಡ್ನ ಪಡಾನ, ದೌಡ್ನ ದೌಡಾನ, ಚರ್ನ ಚರಾನ, ಉಟ್ನ ಉಟಾನ। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 11th में ಚಾರ್ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಲಿಖೋ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। ತೇಜ್, ಅದ್ಭುತ್, अच्छी, आकर्षक, सभी लिख लो। 12th में अन्य वचन रूप लिखो। बेड़ी, बेड़े, सेना, सेने, माला, मालाएं, देश, देश, पिंजरा, पिंजरे, वस्तु, वस्तुएं। ओके बच्चों, सभी को समझ में आए ना? आप अच्छे से लिख लो और एक बार पढ़ लो, समझो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो बच्चों। थैंक यू।